5G फिजिक्स में स्टूडेंट आज हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के पॉलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला स्टूडेंट हमें इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। हमें स्टूडेंट इसकी जीरोज फाइंड आउट करनी है। फाइंड दी जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और साथ में स्टूडेंट वेरीफाई भी करना है कि दीज जीरोज आर करेक्ट स्टूडेंट। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये स्टूडेंट बेसिकली हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि स्टूडेंट की x की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 2, तो देयरफॉर इट स्टैंड्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो होगा क्या स्टूडेंट, पहले x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जो कि स्टूडेंट यहाँ पे 3 है, इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट। 3 into -4 that means you will get 12 minus 12। 3 multiply -4 you will get -12। so it means स्टूडेंट ये जो सेंटर वाली टर्म है x वाली टर्म है इसको हमें दो पार्ट्स में सेपरेट करना होगा so that स्टूडेंट their addition और subtraction give you -x, जबकि स्टूडेंट उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है उनके कोफिशिएंट की जो मल्टीप्लिकेशन है दैट शुड बी -12। तो आइए देखते हैं, सबलेट करते हैं स्टूडेंट। इस गिवन इक्वेशन को सबलेट करते हैं। कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास दो जो फैक्टर आएंगे स्टूडेंट, एक आएगा -4x और दूसरा स्टूडेंट आएगा +3x। आइए करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं 3x स्क्वायर -4x +3x स्टूडेंट। ऐसे कुछ हमने सबलेट किया है स्टूडेंट लाइक दिस। इन दोनों को स्टूडेंट अगर हम ऐड अप करेंगे तो यू विल गेट -4x + 3x यू विल गेट -x, और इनके कोफिशिएंट को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे -4 और 3 को तो यू विल गेट -12। इसका मतलब स्टूडेंट हमारी जो सबलेटिंग है वो सही है। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है आगे। उसके बाद थोड़ा सा इसको रीसेट करेंगे स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये 3x को पहले लिख लेते हैं और -4x को बाद में स्टूडेंट दिस विल बी रिटन फर्स्ट, और -4x को बाद में लिख लेते हैं -4। तो उसके बाद स्टूडेंट ये जो दो टर्म्स हैं इसमें से हम कॉमन लेंगे, 3x हमारा कॉमन आ जाएगा, 3x दोनों टर्म्स में कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट वी आर लेफ्ट विद x और यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 + 1। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हम -4 कॉमन लेंगे तो यू विल गेट x + 1। ये दोनों ही स्टूडेंट सेम फैक्टर आने चाहिए, x + 1 और x + 1। तो उसके बाद स्टूडेंट क्या होगा, हमारे पास जो टर्म आ रही है 3x -4, एक ये फैक्टर आ रहा है और दूसरा फैक्टर आ रहा है x + 1। तो दीज आर दी टू फैक्टर्स। अब जीरो फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, दोनों को टर्म वाइज जीरो करेंगे। 3x -4 = 0। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट जो 3x है दैट इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/3। ये स्टूडेंट बेसिकली हमारी फर्स्ट जीरो है, अल्फा है, दैट स्टैंड्स अल्फा। उसके बाद स्टूडेंट अगर इसको पुट करें x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से आएगी -1। इसका मतलब जो बीटा है हमारा दैट इज -1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट जीरो है अल्फा 4/3, जबकि जो सेकंड जीरो है दैट इज -1। अगर स्टूडेंट इन दोनों को हम ऐड अप करें, लेट्स से अल्फा + बीटा, तो अल्फा + बीटा करते हैं स्टूडेंट दैट इज 4/3 -1। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम में 3 1/3 स्टूडेंट आ रहा है अल्फा + बीटा। अब वेरीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट, हमारे पास अल्फा + बीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है -b/a। तो अगर स्टूडेंट इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें, किससे कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c से कंपेयर करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर b देखें तो b स्टूडेंट हमारा है -1, तो b यहाँ पे -1 है, b -1। अगर बात करें a की तो a स्टूडेंट हमारा है 3, तो कुछ ये सिचुएशन बन रही है, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यू विल गेट 1/3।
तो स्टूडेंट इट इज वेरीफाइड। वैसे अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट ऐड करके 1/3 था, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ एडिशन ऑफ जीरोस ये भी स्टूडेंट 1/3 आ रहा है, तो दैट मींस इट इज वेरीफाइड। अब स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, एक तो है 4/3 और सेकंड है हमारे पास -1। मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज -4/3। और दूसरी तरफ स्टूडेंट अल्फा बीटा का फार्मूला होता है C/A। तो C स्टूडेंट हमारे पास है -4, यहाँ पे कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन C है -4 और ये की वैल्यू स्टूडेंट है 3, तो ये भी स्टूडेंट सही आ रहा है, इट इज आल्सो वेरीफाइड। एक बार मैं फिर स्टूडेंट सारा क्वेश्चन रिकॉल करता हूं। पहले स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन थी 3x² - x - 4। यहाँ पे स्टूडेंट बी केयरफुल, यहाँ हमारा जो x² का कोफिशिएंट है दैट इज नॉट यूनिटी, नॉट 1, इट इज इन फैक्ट 3। तो अगर स्टूडेंट यूनिटी नहीं है, 3 है, तो हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × -4 दैट विल बी -12। तो हमें सेंट्रल टर्म को ऐसे सेपरेट करना है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो -12 आए, जबकि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है दैट शुड बी -x। तो हमारी दो टर्म आई है -4x और +3x। हमने स्टूडेंट 3x को पहले लिखा है, -4x को बाद में। यहाँ दो टर्म से स्टूडेंट सेट बनाएंगे, दो टर्म्स के, दिस सेट एंड दिस सेट। यहाँ से हमारा 3x कॉमन है तो वी आर लेफ्ट विद x + 1। यहाँ से -4 कॉमन है तो x + 1। तो दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए, 3x - 4 और x + 1। सॉल्विंग x की वैल्यू आ रही है 4/3, यहाँ दैट मीन अल्फा की वैल्यू 4/3 है जो फर्स्ट जीरो है। सिमिलरली यहाँ x की वैल्यू -1 है, दैट मीन सेकंड जीरो बीटा है -1। दोनों को ऐड अप किया तो 1/3 आ रहा है अकॉर्डिंग टू फार्मूला -b दैट इज अगेन 1/3, तो ये वेरीफाइड है। सिमिलरली स्टूडेंट देयर प्रोडक्ट इज आल्सो वेरीफाइड। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आइए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू पॉलिनोमियल। यहाँ स्टूडेंट हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 6x² - 7x - 3। प्लीज बी केयरफुल स्टूडेंट, यहाँ भी x² का जो कोफिशिएंट है दैट इज नॉट यूनिटी। 6 है स्टूडेंट, तो 6 को पहले -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट -18 स्टूडेंट। तो इस सेंट्रल टर्म को हमें सेपरेट करना है टू पार्ट्स में, सो दैट कि स्टूडेंट उनके जो कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है दैट शुड बी -18 और प्लस और माइनस करके यू शुड गेट -7x। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी टर्म होंगी वो। 6x², तो हमारे पास दो फैक्टर स्टूडेंट 9 और 2 आने वाले हैं। देखते हैं कैसे लिखेंगे, -9x और +2x -3। ऐसे स्टूडेंट हमने सेपरेट किया है। अगर इन दोनों को ऐड अप करेंगे -9x और +2x को, तो यू विल गेट -7x, क्योंकि -9 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट -7। तो -7x इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है कोफिशिएंट की, -9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट -18। तो ये हमारी रिक्वायर्ड टर्म्स है। तो उसके बाद स्टूडेंट इन दो टर्म्स का पेयर बनाएंगे, फर्स्ट दो टर्म्स का, इन दो टर्म्स का पेयर बनाएंगे। इसमें से स्टूडेंट कॉमन लेंगे, जो मैक्सिमम टर्म कॉमन आ सकती है वो आपने कॉमन लेनी है स्टूडेंट। तो 3x कॉमन आएगा, 3x कॉमन है, तो हमारे पास वी आर लेफ्ट विद 2x। यहाँ पे 2x, क्योंकि स्टूडेंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 6x²। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट कॉमन आएगा 3 -3, यू विल बी लेफ्ट विद -3। इन दोनों में से स्टूडेंट कुछ भी 1 कॉमन आने वाला है, 2x - 3। दोनों ही टर्म्स सेम होनी चाहिए स्टूडेंट। तो नाउ वी आर गेटिंग टू टर्म्स 3x + 1, उसके बाद 2x - 3, 0 फाइंड आउट कर लेते हैं। 3x + 1 = 0, 3x = -1, तो x की वैल्यू आ रही है -1/3। तो फर्स्ट हमारा स्टूडेंट जो जीरो आई है अल्फा दैट इज -1/3। अब उसके बाद स्टूडेंट इसको करते हैं 2x - 3 = 0,
तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आएगी 3/2। ये स्टूडेंट हमारे पास है सेकेंड, 0 बीटा की वैल्यू आ रही है 3/2। अब वेरीफाई कर लेते हैं। पहले दोनों को ऐड अप करेंगे स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा ऐड अप करेंगे तो अल्फा की वैल्यू है -1/3 और उसकी वैल्यू है 3/2 स्टूडेंट। लाइक दिस, ये कुछ सिचुएशन है। दोनों का स्टूडेंट एलसीएम तो 6 आ रहा है, 6 यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा 9 स्टूडेंट। तो उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 9 - 2 हमारे पास आएगा 7/6। 7/6 आ रहा है। अब स्टूडेंट दूसरी तरह कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है -b/a। तो b की वैल्यू स्टूडेंट निकालते हैं कितनी है। b स्टूडेंट यहाँ पे है -7, b है -7 और a की वैल्यू है 6। माइनस और माइनस कैंसिल, तो यू आर गेटिंग 7/6। तो सही आ रहा है स्टूडेंट, इट इज करेक्ट, इट इज वेरीफाइड। अब उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, अल्फा बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों का प्रोडक्ट -1/3 मल्टीप्लाई 3/2, 3 से 3 कैंसिल, यू आर गेटिंग -1/2। तो दूसरी तरफ स्टूडेंट अल्फा बीटा हमारा होता है c/a के इक्वल, c/a के इक्वल। तो c स्टूडेंट हमारे पास है -3 और a स्टूडेंट हमारे पास है 6। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, यू विल गेट -1/2। इट इज आल्सो वेरीफाइड। एक बार मैं फिर स्टूडेंट क्वेश्चन सारा रिकॉल करता हूं। पहले स्टूडेंट इस टर्म को, सेंट्रल टर्म को स्प्लिट किया, -9x + 2x। उसके बाद स्टूडेंट इन दो टर्म्स का पेयर बना, इसमें से हमने कॉमन लिया 3x, तो ब्रैकेट में आया 2x - 3। यहाँ 1 कॉमन लिया तो 2x - 3, तो हमारे पास दो टर्म आई 3x + 1 और 2x - 3। तो 0 अल्फा की वैल्यू है -1/3 और बीटा की वैल्यू है 3/2। दोनों को ऐड अप किया तो इट इज 7/6। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन इट इज आल्सो 7/6, तो इट इज वेरीफाइड। सिमिलरली प्रोडक्ट स्टूडेंट अल्फा बीटा कमिंग -1/2, जबकि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन इज आल्सो कमिंग -1/2, तो इट इज आल्सो वेरीफाइड। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट, यहाँ पे हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड लग रही है स्टूडेंट। 4√3x² + 5x - 2√3। तो आइए देखते हैं इसकी जीरो कैसे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ भी अगेन स्टूडेंट x² का जो कोफिशिएंट है दैट इज नॉट यूनिटी, दैट इज इन फैक्ट 4√3। तो स्टूडेंट दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4√3 उसको मल्टीप्लाई करेंगे -2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -8 आया 4 और -2 को मल्टीप्लाई किया -8 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, तो दैट इज -24। कहने का मतलब स्टूडेंट सेंट्रल टर्म को हमने सेपरेट करना है सो दैट कि उनका जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी -24 और उनकी जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है दैट शुड कम 5x। तो यहाँ दो फैक्टर तो स्टूडेंट आने वाले हैं, 8 और 3 आने वाले हैं, तो दैट इज इक्वल टू 4√3 x² 8x - 3x। 8x से 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 5x, जबकि मल्टीप्लाई करेंगे 8 और -3 को यू विल गेट -24। यहाँ है -2√3। तो उसके बाद स्टूडेंट जैसे कि मैंने बोला है पेयरिंग करेंगे। यहाँ दोनों से स्टूडेंट कॉमन क्या आएगा, 4x कॉमन आ जाएगा, 4x कॉमन है तो वी आर लेफ्ट विद यहाँ एक x बचेगी और एक √3 बचेगा, √3x प्लस वी आर लेफ्ट विद 2। यहाँ स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, इस तरह कॉमन लेना है दोनों में से स्टूडेंट सो दैट कि आपकी जो ब्रैकेट में टर्म है वो ये आनी चाहिए √3x + 2। तो यहाँ स्टूडेंट हमारा कॉमन आने वाला है -√3 कॉमन आने वाला है स्टूडेंट, -√3।
तो अंदर स्टूडेंट हमारे पास आएगा √3x, सेम ही फैक्टर आना चाहिए जो यहाँ पे है स्टूडेंट, क्योंकि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट √3 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3x आएगा, सेम टर्म आएगी 3x। उसके बाद ये तो स्टूडेंट हमें पता ही है कि सेम ही आना चाहिए, 2 और √3 मल्टीप्लाई करके यू विल गेट 2√3। तो एक हमारे पास फैक्टर आया 4x माइनस √3 और दूसरा स्टूडेंट हमारे पास फैक्टर है √3x, लिटिल बिट डिफिकल्ट है स्टूडेंट, +2। तो जीरो फाइंड आउट कर लेते हैं। जीरोस के लिए 4x माइनस √3 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू √3, तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है √3/4। तो ये हमारा बेसिकली अल्फा है स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ निकाले तो यहाँ स्टूडेंट √3x इक्वल टू -2 आएगा, x की वैल्यू आएगी -2/√3। तो ये बेसिकली हमारा स्टूडेंट है बीटा। दिस इज अवर सेकेंड जीरो। अब वेरीफाई करके देख लेते हैं। वेरीफाई के लिए तो स्टूडेंट पहले हमें एडअप करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। आइए दोनों को ऐड करते हैं, √3/4 को, √3/4 -2/√3, दोनों को ऐड अप करेंगे स्टूडेंट दिस। तो एलसीएम तो स्टूडेंट 4√3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, हियर कुछ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट लाइक दिस। तो 3 -8/4√3, तो दैट इज कमिंग -5/4√3। तो ये सिचुएशन बन रही है। अब स्टूडेंट्स दूसरी तरह करके देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है -b/a, तो b की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे है 5, b की वैल्यू है 5, जबकि a की वैल्यू है 4√3। तो सेम आ रहा है स्टूडेंट, यू कैन क्लियरली सी दिस एंड दिस दे आर सेम, इट इज वेरीफाइड। अब प्रोडक्ट देख लेते हैं। अल्फा बीटा स्टूडेंट हमारे पास है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, √3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2/√3 से, √3 से √3 कैंसल, तो यहाँ हमारे पास है -1/2। अब दूसरी तरफ स्टूडेंट अल्फा बीटा होता है c/a, c स्टूडेंट हमारे पास है -2√3, ये है 4√3 -1/2। दिस इज अगेन वेरीफाइड स्टूडेंट। एक बार सारा क्वेश्चन रिकॉल करते हैं स्टूडेंट। फैक्टर हमारे आए हैं 8x और -3x, इन दोनों में से हमारे पास कॉमन है 4x और √3x + 2 ब्रैकेट्स में, यहाँ -√3 कॉमन आएगा, तो सेम फैक्टर बनना चाहिए। तो दो स्टूडेंट हमारे पास फैक्टर है 1 और 2। सॉल्विंग अल्फा की वैल्यू आ रही है √3/4, जबकि जो बीटा की वैल्यू आ रही है वो -2/√3 है। तो दोनों को ऐड अप करेंगे तो यू आर गेटिंग -5/4√3, जबकि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन वो सेम ही आ रहा है, इट इज वेरीफाइड। सिमिलरली प्रोडक्ट स्टूडेंट आ रहा है -1/2, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन इट इज अगेन कमिंग -1/2 स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू पॉलीनोमियल स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग और लिटिल बिट डिफिकल्ट लग रहा है। यहाँ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x² + 1/6x - 2। तो इसकी स्टूडेंट हमें जीरो तो फाइंड आउट करनी है। तो जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले तो स्टूडेंट हमें 1/6 कॉमन लेना चाहिए, तो सिंपलीफाई इट। तो यहाँ वी विल बी गेटिंग टर्म 6x², उसके बाद यहाँ आएगा x और यहाँ स्टूडेंट आएगा 12। आइए देखते हैं, अगर इसको स्टूडेंट ओपन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x² आएगा। यहाँ तो हमारे पास 1/6x ही आएगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट -2। तो उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे? अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x² का कोफिशिएंट है वो अगेन यूनिटी नहीं है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 और -12 को, 6 और -12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट -72। तो हमें सेंट्रल टर्म को सेपरेट करना है, तो सो दैट यू गेट देयर प्रोडक्ट -72, जबकि जो उनकी एडिशन है वो प्लस से x आनी चाहिए।
तो कैसे स्टूडेंट कौन कौन सी दो टर्म आएंगी? हमारी दो टर्म आएंगी 9 और 8 आने वाली है स्टूडेंट, 9x और -8x -12। 9x से 8x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट x, जबकि उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है दैट विल बी -72। तो उसके बाद स्टूडेंट जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस है, सेट बनाएंगे इन दो टर्म का सेट। तो यहाँ कॉमन आएगा 3x और ब्रैकेट में स्टूडेंट आएगा हमारे पास 2x प्लस 3। सिमिलरली यहाँ स्टूडेंट हमारे पास कॉमन आएगा -4 और यू मस्ट गेट 2x प्लस 3 लाइक दिस। तो हमारे पास दो फैक्टर है, कौन कौन से? एक फैक्टर है 3x -4, 3x -4 और दूसरा फैक्टर है 2x प्लस 3। दो फैक्टर है हमारे पास लाइक दिस। तो जीरो फाइंड आउट कर लेते हैं। जीरो स्टूडेंट इसको 3x इज इक्वल टू 4 आएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आया 4/3। तो अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट 4/3 है। अगर सिमिलरली 2x इज इक्वल टू -3 तो x की वैल्यू आएगी -3/2। तो बीटा स्टूडेंट हमारे पास आया -3/2। आइए स्टूडेंट देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा पहले देखें, अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड अप करते हैं। 4/3 -3/2 तो 6 एलसीएम आएगा, दोनों का 6 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा लाइक दिस। 8 - 9/6 -1/6। अब स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पे स्टूडेंट b की वैल्यू हमारे पास है 1/6, 1/6। a की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 1, तो इट इज कमिंग -1/6। so it is a verified student both are equal -1/6। अगर हम प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट स्टूडेंट आएगा 4/3 मल्टीप्लाई -3/2। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यू विल गेट -2 प्रोडक्ट। दूसरी तरफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है C/A। तो यहाँ स्टूडेंट C की वैल्यू है हमारे पास -2 और A की वैल्यू है 1, दैट मीन -2। तो इट इज अगेन वेरीफाइड। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, यहाँ हमें पहले 1/6 कॉमन लेना है, तो यू आर गेटिंग 6x² प्लस x -12। दोनों का प्रोडक्ट स्टूडेंट है -72। तो सेंट्रल टर्म को स्प्लिट किया है 9x -8x। तो हमारे फैक्टर बन रहे हैं 3x -4 और 2x प्लस 3, अल्टीमेटली गिविंग यू x इज इक्वल टू 4/3 और x इज इक्वल टू -3/2। तो अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट हमें किया है तो -1/6 आ रहा है। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन इट इज कमिंग अगेन -1/6। Similarly, student product is also verified. I hope student you might have understood all these interesting questions of class 10th related to polynomial. Please do like and subscribe my video. Thank you and thank you very much.